मीडिया को किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और किस तरह के पॉलिटिकल गेम्स खेले गए थे, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। Class acting by Kangana Ranaut, and she lived the life of Indira Gandhi in the movie. India is Indira, Indira is India. कंगना दीदी ने बॉलीवुड में मचा रखी है तबाही। गिरगुट जैसे अपने रंग बदलता है ना, ये वैसे अपने कैरेक्टर्स के साथ ढलती है। ऑल ओवर सारे लोगों ने ना अपना काम काफ़ी तगड़ा किया। मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली बिकॉज कंगना रनौत ने एक्टिंग ही नहीं डायरेक्शन भी किया है मूवी में, और उनका डायरेक्शन बहुत ही उम्दा है, बहुत ही क्लास डायरेक्शन किया है, क्योंकि ये मूवी से ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट्री लगती है। और उस ईरा को जो डिपिक्ट किया है 75 to 77, जब इमरजेंसी लगी थी और मीडिया को किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और किस तरह के पॉलिटिकल गेम्स खेले गए थे, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये मूवी का रिलीज़ बहुत डिले हो गया बिकॉज ऑफ ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज़, बट कॉन्ट्रोवर्सी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मूवी में रियलिटी दिखाई गई है। बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मूवी है, और कहीं भी कोई बनावट नहीं है। थिंग्स आर शोन एज इट इज़, जो उस दौर में हुआ, एंड राइट टिल द एंड क्लाइमैक्स में जब उनका असैसिनेशन दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा है। संजय गांधी का रोल बहुत अच्छे एक एक्टर हंसिक नायर ने निभाया, या मुरारजी देसाई का अनुपम खेर जी ने निभाया। इंदिरा गांधी का रोल कंगना रनौत जी ने, शी जस्ट स्टूड आउट, शी वॉज क्लास इन हर रोल, एंड शी डेफिनेटली I think deserves a national award, another national award, 5th national award for this movie. And उसके अलावा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर संचित बल्लाला और अंकित बल्लाला का, और सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं प्रकाश कुमार और अर्निक के। उसके साथ साथ सिनेमेटोग्राफी तित्सु नगाता की बहुत अच्छी है, एडिटिंग शार्प है, 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है, तो रामेश्वर भगत की एडिटिंग बहुत अच्छी है, और डायरेक्शन भी उम्दा है जैसे मैंने कहा। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। आई विल रेट इट 3.5 आउट ऑफ स्टार्स। इट्स अ मस्ट वॉच इज डेफिनेटली, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, जाके देखिए क्या सच्चाई थी, बहुत अच्छी है। देखिए, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बॉलीवुड ऐसा पिक्चर बनाते रहेगा, हमें डब पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग साउथ से उठा के लेके आते हैं, ज़रूरत नहीं है। एक्टिंग को लेके बात करें सर, तो कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया, तो कितना परफेक्शन उन्होंने दिखाया? 100% परफेक्शन। कंगना, यू आर सिंपली सुपर्ब, सिंपली सुपर्ब। स्पीकिंग अबाउट द अदर स्टार कास्ट, जैसे अनुपम खेर है, ऋषिक नायर है, श्रेयस तलपड़े हैं, महिमा चौधरी, उनका रोल कैसा लगा? देखिए, मुझे उसके बाद अच्छा रोल लगा अनुपम जी का। अनुपम जी तो क्लास एक्टर है, उन्होंने जयप्रकाश नारायण का रोल निभाया है, और ये पिक्चर के बाद मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला, क्योंकि ये 50 साल पुराना स्टोरी है। हम लोग तो लड़के थे, अभी तभी टीवी भी नहीं था या सोशल मीडिया। अब मैं देख रहा हूँ तो हबक तो होता है ना, जो अपने सामने आ रहा है। इसमें कोई गलत नहीं दिखाया, बिल्कुल जो हुआ वही दिखा। तो लोग अक्सर ये भी कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा केस, प्रोपेगेंडा नहीं मानूंगा। आप बताओ कहाँ पे इन्होंने इंदिरा गांधी को यानी फालतू गलत चीज़ दिखा दो। उसने सबको मालूम है, इमरजेंसी लेके आया था, किशोर कुमार को बैन किया था, देवानंद साहब को बहुत नुकसान हुआ। मैं बड़ा देवानंद का छोटे से बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और देव साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। देव साहब खुद पार्टी स्टार्ट करने वाले थे, आपको मालूम है, गूगल में देख लो। सर सबसे खास बात, अगर आपने जो मूवी देखी, सबसे खास बात एक अगर आपको लगी हो मूवी की, तो वो क्या? खास बात यह है कि क्लास एक्टिंग बाय Kangana Ranaut, and she lived the life of Indira Gandhi in the movie. India is Indira, Indira is India. एंड एक उसके अंदर एक सॉन्ग भी है जो है जनता पुकारती है, जनता बुलाती है, उस सॉन्ग के बारे में काफ़ी चर्चा रही, तो वो सॉन्ग कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें किसी को बेलिटिल नहीं किया है। देखिए, अगर मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोलूं, जो पार्टी बोलती है कि ये प्रोपेगेंडा है, वो कोर्ट में जा सकते हैं। अब तुमने जो किया है सबको मालूम है। जो पुराने जेल में, तो अभी मुझे मालूम नहीं था, कि मुझे इतना मालूम था वाजपेयी जी को उन्होंने अरेस्ट किया था, कि पापा ने बताया था, हम लोग तो छोटे थे, कि भाई इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण जी को अरेस्ट कराया, वाजपेयी जी को कराया। ये आपको मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं। जो हकीकत है, मुझे इतना नहीं मालूम था कि 11 लाख आदमी को उसने अरेस्ट किया था, अंदर डाल दिया था, बहुतों को मारा पीटा। देखिए, पावर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इसका मतलब यू आर संक ऑन पावर। आप समझे कि नहीं? आप पावर में डूबे हुए हैं।
सर अगर रेटिंग्स की बात करूं तो 5 में से आप कितना स्टार देना मैं 5 से 5 दूंगा। आपसे मुझे पूछिए मत बॉक्स ऑफिस में क्या है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं शायद दूसरा बार भी देखूंगा। हाँ, चलिए। तो सर इमरजेंसी मूवी देख के आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको? इमरजेंसी मूवी के खुदा भी बात बात पे दे रहा है इस बात की गवाही, कि खुदा भी बात बात पे दे रहा है इस बात की गवाही, कंगना दीदी ने बॉलीवुड में मचा रखी है तबाही। लाइक शी वॉज, ये एक गिरगुट की तरह है, नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगा, पॉजिटिव वे में बोलूँगा। गिरगुट जैसे अपने रंग बदलता है ना, ये वैसे अपने कैरेक्टर्स के साथ ढलती है। हमने उनको हर मूवी में देखा है, लाइक मणिकर्णिका और भी मूवीज़ में देखा जो पॉलिटिकल ड्रामा के ऊपर उन्होंने मूवी बनी, तो शी वॉज लाइक परफेक्ट, एकदम उसके अंदर ढल जाती है। और मैंने इंदिरा गांधी जी के कुछ पुराने इंटरव्यूज़ भी बहुत पहले देखे हैं, जो उनकी जो लिपसिंग हिलती थी ना, उन्होंने वो भी मैच किया है। तो भाई हेड्स ऑफ है कंगना दीदी, बॉलीवुड ने आपको नहीं पहचाना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। बॉलीवुड वालों को डूब के मर जाना चाहिए कि आप जैसी एक टैलेंटेड एक्टर को, एक्ट्रेस को उन्होंने वेस्ट किया, और उस बंदी ने खुद के डायरेक्शन पे खुद को वहाँ पर प्रेजेंट करके इतना अच्छा और इतना टाइट स्क्रीन प्ले लिखा है ना, लाइक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई फिक्शनल डाल दिया है अपनी तरफ से या कुछ बता दिया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वही स्टोरी है जो हमने यूट्यूब पर देखी है या न्यूज़ चैनल्स पर देखी है ना, टोटल वही बताया है। मज़ा आ गया मूवी देखकर। एंड ओवरऑल अगर एक्टिंग की बात करें, कंगना की तो लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाकी एक्टर्स की बात करूँ, जैसे श्रेयस तलपड़े, ऋषिक नायर है, मिलिंद सोमन है, महिमा चौधरी है एंड अनुपम खेर, उनकी एक्टिंग कैसी? कंगना दीदी को अगर मैं साइड में हटा दूं, मतलब कंगना मैम को अगर साइड में हटा दूं, मिलिंद सोमिल सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो मतलब सैम बहादुर, आई थिंक, हाँ सैम बहादुर का उन्होंने काम किया है। अगर बात करूँ श्रेयस तलपड़े की, उन्होंने उसका अटल बिहारी वाजपेयी सर का किरदार निभाया, वो भी काफ़ी परफेक्ट है। एंड अनुपम खेर सर की बात करूँ तो एक स्थापना की थी उन्होंने बीजेपी पार्टी की, तो वो उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी निभाई है। मतलब ऑल ओवर सारे लोगों ने ना अपना काम काफ़ी तगड़ा किया। जो बीच बीच में जो गाने ना, जो एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग्स है कि भाई सरकार छोड़ो सीट छोड़ो, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल है। बट जो मूवी की जान है ना, वो लास्ट का क्लाइमेक्स सीन है, वो सीन ऐसा है क्या बताऊँ कैसा है। लाइक जो सरदारों ने भाई मारा है ना, मैं किसी एक कम्युनिटी को यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं, बट जो रियल है वो उन्होंने दिखाया है, और कहीं ना कहीं मज़ा आ गया देखकर। लाइक जो कंगना दीदी ने परफॉर्मेंस की है ना, हेड्स ऑफ है कंगना मैम, शादी कर लो मेरे से आप बस। इस मूवी को अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बेस्ड है, क्या हिसाब से प्रोपेगेंडा बेस्ड? कुछ नहीं है यार, देखो जहाँ पर रियलिस्टिक दिखता है ना, वहाँ पर प्रोपोगेंडा नज़र ही आता है। अभी कंगना मैम है बीजेपी की पार्टी में, मूवी बनाई उन्होंने कांग्रेस की, बट उससे पहले वो मूवी बना चुकी थी। सम ऑफ रीजन मूवी रिलीज़ नहीं हो रही थी, इतने सालों से अटकी पड़ी थी, तो प्रोपोगेंडा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, अब जिनकी आंखों में धूल है, जो अनभक्त है, वो अगर प्रोपोगेंडा ढूंढना चाहे तो किस में भी ढूंढ सकते हैं, वो राई में पहाड़ खोद सकते हैं। तो ये मूवी क्या ही है, मुझे तो प्रोपोगेंडा कहीं भी नज़र नहीं आया, मूवी में मुझे मज़ा आया है। ओवरऑल रेटिंग्स की बात करें, आपकी रेटिंग क्या होगी 5 में से? 5 में से मूवी को मैं दूंगा 3.5। बाकी जो परफॉर्मेंस की है ना कंगना ने, एकदम हिला दिया, फाड़ दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। 5 में से 5 कंगना दीदी के लिए। एंड लव यू, एक बार शादी कर लो मेरे से बस। थैंक यू।